आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 10। चैप्टर का नाम है सुख दुख। सुख दुख जो सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित एक हिंदी कविता है सुख दुख करके। तो इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन उसका ओरल क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 सुख दुख, जो सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित की गई एक हिंदी कविता सुख दुख। सुख यानी कि हैप्पी, दुख यानी कि सैड, सॉरो। इस कविता से हमको शिक्षा मिलेगा कि सुख और दुख शाश्वत या निरंतर नहीं होते, यानी कि सुख और दुख किसी के जीवन में भी, किसी व्यक्ति के जीवन में भी हमेशा के लिए नहीं होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। टेम्पोररी के लिए कभी सुख होता है, कभी किसी के जीवन में सुख आता है तो कभी किसी के जीवन में दुख आता है। अगर हम किसी के जीवन में सुख हो रहा है, वो सुखी है देखेंगे, और हम अपने आप को दुखी, हमको ही हमेशा दुख मिल रहा है तो ये सोचेंगे तो ये गलत है। क्योंकि हमेशा किसी के जीवन में सुख हमेशा नहीं रहता है और किसी के जीवन में दुख हमेशा नहीं रहता है। आज सुख है तो कल दुख आएगा, और आज दुख है तो कल सुख आएगा। तो इसीलिए सुख और दुख शाश्वत या निरंतर नहीं होते। निरंतर यानी कि परमानेंट नहीं होते, ये टेम्पररी टाइम के लिए, कुछ समय के लिए ही होते हैं। अतः दोनों को समान भाव से स्वीकार करने में ही जीवन की मधुरता है। इसीलिए हमको बैलेंस, मतलब अभी सुख है तो हमको ये सोचेंगे कि कल हमको दुख भी हो सकता है, इसीलिए हमको सैड नहीं फील करके उसको भी, सुख के टाइम में भी हमको और दुख के टाइम में हमको सामंजस्य बना के, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। यही ही जीवन है। तो जीवन की मधुरता यही है कि सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करना ही जीवन का मधुरता है। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर सुख। चिर यानी कि प्रतिदिन, प्रति समय, मतलब हमेशा के लिए। चिर यानी कि हमेशा के लिए मुझे सुख मैं नहीं चाहता नहीं अविरत दुख। मैं हमेशा के लिए अविरत, मतलब हमेशा के लिए मुझे दुख भी नहीं चाहिए। सुख दुख की आंख मिचोनी, मतलब मुझे सुख दुख का आंख मिचोनी, यानी कि जैसे जो हाइड एंड सीक हम खेलते हैं, छुपम छुपाई जो खेलते हैं, कभी हम जो हमको पकड़ लेता है तो हम दूसरों को ढूंढते हैं। जब हम कोई हमको ढूंढने के टाइम में हम छुपते हैं, ऐसे हाइड एंड सीक, कभी हम हाइड होते हैं, कभी हम उसको ढूंढते हैं, कभी वो हमको ढूंढता है। वैसे ही सुख और दुख आंख में निचोनी है, मतलब ऐसे छिपम छिपाई, जैसे हाइड एंड सीक जैसे गेम खेलते हैं, वैसे ही होता है सुख और दुख का ये जर्नी। खोले जीवन अपना मुख, खोला जीवन तो अपना मुख खोल के, मुंह खोल के वो कभी हमको सुख देता है, कभी हमको दुख देता है। यही है जीवन की मधुरता बोल के यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत जो कवि है यहाँ पे वो लिखे हैं। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। सुख दुख का ये मिक्सचर, जो लाइफ का मिक्सचर सुख दुख से ही होता है। लाइफ का मधुर मिलन सुख दुख से ही होता है, कभी सुख है कभी दुख है। तो यह जीवन का परिपूर्ण, ये जीवन का परिपूर्ण होता है सुख और दुख को मिलन से ही। फिर घन में ओझल हो शशि, फिर घन में ओझल हो जाता है कभी शशि, यानी कि चंद्रमा। जैसे अमावस में चंद्रमा पूरा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, पूरा डार्क नाइट हो जाता है, पूरा स्काई पूरा ब्लैक डार्क हो जाता है। और जब पूर्णमी यानी कि फुल मून के टाइम में पूरा चंद्रमा पूरा फुल मून में दिखाई देता है, पूरा चारों ओर उजाला ही उजाला होता है, पूरा स्काई भी पूरा ब्लू कलर का ये दिखाई देता है। ऐसे ही जीवन फिर घन में ओझल है शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। फिर कभी शशि जैसे चंद्रमा कभी अमावास में दिखाई नहीं देता है, और चंद्रमा पूर्णमी में पूरा फुल मून जैसे ओझल
पूरा दिखाई देता है सभी को, सभी के ये उजाला ही उजाला होता है चारों ओर। जग पीड़ित हो अति दुख से, जग, जग यानी कि विश्व, विश्व यानी कि दुनिया, जो पूरा सारा वर्ल्ड, जग पूरा सारा विश्व जैसे पीड़ित है अति दुख से, जैसे सभी अभी कोरोना जैसे गया, कोविड के टाइम में सभी पूरा सारा विश्व में सभी दुख का छाया हो गया था। जग पीड़ित रे अति सुख से, कभी जग पीड़ित होता है, कभी दुख से पीड़ित होता है, कभी सुख से पीड़ित होता है। मानव जग में बंट जावे, मानव विश्व में जैसे दुनिया भर में वैसे बांटता जैसे जा रहा है, और कभी सुख उसके लाइफ में आ रहा है, कभी दुख उसके लाइफ में आ रहा है। दुख सुख से ओ सुख दुख से, दुख सुख से हो रहा है, कभी सुख दुख से, कभी दुख आ रहा है, कभी सुख आ रहा है, फिर कभी सुख आ रहा है तो कभी दुख आ रहा है। ऐसे दुख और सुख आंख में चोने जैसे, छुपम छुपाई जैसे खेल हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, जैसे कभी सुख आ रहा है हमारे लाइफ में, कभी दुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है तो कभी उसके बाद सुख आ रहा है। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत मतलब हमेशा के लिए अगर दुख रहता है तो वो पीड़ा, मतलब वो पीड़ा हमारे जीवन में लगता है हमको पीड़ादायक, मतलब कष्टदायक लगता है। अगर हमेशा के लिए सुख रहेगा तो हमारा जीवन कष्टदायक होगा। अविरत सुख से सुख भी उत्पीड़न, अविरत अगर हमेशा हमारे जीवन में सुख ही सुख रहेगा तो वो भी पीड़ादायक रहेगा। वो यहाँ पे कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखे हैं। इसीलिए सुख और दुख को सामंजस्य रख के ही हमको जीवन में मधुरता, हमारे जीवन में मधुरता वो लाता है। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। किसी के जीवन में भी हमेशा के लिए सुख नहीं रहता है, कि किसी के जीवन में हमेशा के लिए दुख नहीं रहता है। आज सुखी है कोई तो कल दुखी होगा, और आज दुखी है तो कल सुख उसको मिलेगा। तो सुख दुख की निशा दिवा में, सुख दुख का निशा, निशा यानी कि रात्रि, और दिवा यानी कि दिवस यानी कि दिन। अगर पर्यायवाची शब्द होगा दिन का तो दिवस यानी कि दिवा भी लिख सकते हो, और पर्यायवाची शब्द रात्रि, रात्रि का रात का पर्यायवाची शब्द होगा तो रात्रि निशा भी लिख सकते हो। सुख दुख की निशा दिवा में, सुख दुख का ये निशा यानी कि रात और दिन में सुख, कभी रात में कभी दुख, ऐसे दिन रात में, जैसे कभी डार्क होता है रात में और सवेरा होने से पूरा लाइट ही लाइट में सनलाइट आता है, ऐसे ही सुख दुख ही लगा रहता है सबके जीवन में। सोता जगता जग जीवन, सोता जगता, कभी सोता है रात में और कभी सवेरा होने से जगता है, ऐसे ही सबका जीवन ऐसे ही होता है। यह सांझ उषा का आंगन, यह सांझ, सांझ यानी कि संध्या समय में, उषा यानी कि मॉर्निंग, ये सवेरा का आंगन, सांझ, सांझ और सवेरा के समय में जैसे आंगन में जैसे हमको आलिंगन विरह मिलन का, मतलब संध्या के समय में सनसेट हो जाता है, सूरज डूब जाता है, और उषा यानी कि सवेरा के टाइम में, सुबह के टाइम में सनलाइट हमारे जीवन में आता है, सनराइज होके सूर्य उदय होता है। वैसे ही आलिंगन विरह मिलन का, आलिंगन करते ही अभी कभी विरह मिलन का, कभी मिलन होता है और कभी विरह होता है, जैसे सभी के लाइफ में ये आता जाता रहता है। चिरहास अश्रुमय आनंद, हमेशा किसके जीवन में हास, हास यानी कि हंस, और अश्रुमय यानी कि दुख, दुख का कभी सुख का आगमन होता है, कभी दुख का अश्रु, अश्रु यानी कि ये आंसू, आंसू का आगमन भी होता है। रे इस मानव जीवन का, यही है मानव जीवन का, कभी आंख में आंसू आता है, कभी आंखों में सुखी खुश का आंसू होता है, कभी आंख में दुखों का आंसू होता है। यही है मानव का जीवन, ये मानव का जीवन है, यही है मानव का मधुरता है, जीवन का मधुरता है। सुख दुख को दोनों को सामंजस्य करके हमको जीवन बिताना चाहिए, यही है सुख और दुख यानी कि जीवन का माधुरता। तो यहाँ पे जो ये था सुख और दुख हिंदी कविता। अभी ये जो सुमित्रा नंदन पंत जी जो लिखे हैं उनके बारे में थोड़ा कवि परिचय जान लेते। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1904 में अल्मोड़ा, अल्मोड़ा
जो एक जगह है यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट में, जो अल्मोड़ा है के कोसानी एक गांव है अल्मोड़ा का। कोसानी गांव में उनका जन्म हुआ था सुमित्रानंदन पंत जी का। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। प्रकृति जो नेचर लवर होते हैं, मतलब प्रकृति के जो प्रेमी होते हैं, वो प्रकृति प्रेमी, वो प्रकृति के ऊपर ही वो कविता लिखते थे ये सुमित्रानंदन पंत जी। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में उनको जाना जाता है। वो प्रकृति प्रेमी थे और हमेशा प्रकृति के ऊपर ही वो कविता हिंदी ये सब लिखते थे। छायावादी कवियों में पंत जी प्रमुख हैं। उनके काव्य की प्रमुख विशेषता प्रकृति के चित्रण से ही है। पंत जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ वीणा वीणा है, कृतियाँ वीणा है, फिर ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन, स्वर्ण, धूली, उत्तरा, ग्राम्या और लोकायतन ये सब है उनका प्रमुख काव्य श्रृंखला में। चिंदबरा काव्य संग्रह के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था। कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए उनको मिला था सुमित्रानंदन पंत जी को। सुमित्रानंदन पंत जी का ये देहांत हो गया था सन 1977 को। 1977 यानी कि 1904 में उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा के कोसानी गांव में, और उनका देहांत हुआ था 1977 में। और अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे, ये जो सुख दुख हिंदी कविता का अभी जो पढ़े। चीर यानी कि शाश्वत जो बोलते हैं उसको सदा के लिए बोलते हैं उसको चीर, सदा समय हमेशा के लिए। अविरत मतलब लगातार, कंटिन्यूस जो निरंतर होता है। घन यानी कि बादल यानी कि मेघ जो बोलते हैं, क्लाउड जो बोलते हैं। शशि यानी कि चांद, चंद्रमा। ओझल यानी कि गायब हो जाना, छिप जाना, डिसअपियर हो जाना। पीड़ित यानी कि दुखी, जो सैड फील करता है। उत्पीड़न यानी कि कष्ट, जो इसको कष्टदायक होता है, उत्पीड़न। निशा यानी कि रात्रि, जो रात का समय होता है उसको बोलते हैं निशा। दिबा यानी कि दिन, दिवस। सांझ यानी कि सायं, जो शाम होता है, संध्या समय होता है जो। उषा यानी कि प्रातः काल को बोलते हैं उषा, सवेरा, सुबह को। विरह यानी कि बिछड़ना, जो इसके साथ बिछड़ना होता है उसको विरह बोलते हैं। हास यानी कि हास्य, जो ह्यूमर होता है जो। अश्रुमय यानी कि आंसू से भरा होता है, ये आंसू से उसको बोलते हैं अश्रुमय। आनन यानी कि मुख होता है, और आलिंगन यानी कि गले मिलना, हक करना। मुख यानी कि मुंह, फेस। परिपूर्ण यानी कि परिपूर्ण, फूल जो होना। तो अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। कवि क्या नहीं चाहता है? कभी भी हमेशा के लिए सुख नहीं चाहते हैं कि हमेशा के लिए दुख नहीं चाहते हैं। जीवन कैसे परिपूर्ण होगा? जीवन कैसे परिपूर्ण होगा? परिपूर्ण जो था ना, जीवन कैसे परिपूर्ण होगा? हाँ, जीवन सुख दुख के मधुर मिलन से परिपूर्ण होगा, सुख दुख के मधुर मिलन से। अति सुख और अति दुख से कौन पीड़ित है? अति सुख और अति दुख से कौन पीड़ित है? जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से। जग तो विश्व के सभी, विश्व दुनिया भर सभी अति सुख और अति दुख से दुनिया पीड़ित है। जीवन किसका आंगन है? जीवन सुख दुख का आंगन है। जीवन किसका आंगन है? जीवन सांझ उषा का आंगन है, विरह मिलन का आंगन, आलिंगन। सांझ उषा का आंगन है। सांझ और उषा यानी कि सायं और सवेरा, सुबह का आंगन है जीवन। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कभी चीर सुख या दुख क्यों नहीं चाहते हैं? कभी हमेशा के लिए चीर सुख होने से और हमेशा के लिए दुख नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सुख दुख को
सामंजस्य करके वो अपने जीवन को मधुर ये सुख दुख को सामंजस्य करके चलना ही जीवन सोचते हैं। इसीलिए वो हमेशा के लिए सुख और हमेशा के लिए दुख नहीं चाहते हैं। घन में ओझल हो शशि और शशि में ओझल हो घन का क्या तात्पर्य? घन में मतलब बादल में ओझल हो जाता है शशि, यानी कि जब अमावस्या में शशि यानी कि चंद्रमा ओझल हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और शशि में ओझल हो घन, और पूर्णिमा में उसको पूरा दिखाई देता है, तो शशि वहाँ पे एक घन में ओझल हो जाता है। तो ये है उसका तात्पर्य। मानव जग में सुख दुख कैसे बंट जाए? मानव जग में सुख दुख, मानव जग में बंट जाए दुख सुख से और सुख दुख में, दुख सुख से और सुख दुख में, ऐसे मानव जीवन बंट जाए। मैं नहीं नामुक मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं अविरत दुख, सुख दुख की आंख मिचोनी, खोले जीवन अपना मुख। ये है ये पंक्ति, इसको फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देना है। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। मानव जग में बंट जावे दुख सुख से ओ सुख दुख से, मानव जीवन सुख दुख से बढ़ जाए, जैसे कभी सुख और दुख से, कभी दुख और सुख से उसका जीवन बढ़ जाए। ये लिखना है उसका भाव का अर्थ। चिर हास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। चिर हास मतलब हमेशा के लिए हंसी और हमेशा के लिए अश्रु मुख में नहीं रहता है। यही है मानव का जीवन। अभी वाक्य में प्रयोग कीजिए। अविरत, अविरत यानी कि निरंतर, हमेशा जो चलता रहता, अविरत। अभी कुछ दिनों से बारिश हमें अविरत अविरत हो रहा है। परिपूर्ण, परिपूर्ण मतलब फूल जो, परिपूर्ण मतलब फूल जो किसी के जीवन में दुख और सुख हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो परिपूर्ण होता है। पीड़ित, पीड़ित यानी वह व्यक्ति बहुत समय से कुछ महामारी से, कुछ भयंकर रोग से पीड़ित था। जगना, सवेरा होने से सबको जगना चाहिए, सुबह सूर्य उदय से पहले सबको जगना चाहिए। आंगन, घर का आंगन में तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है। कोई ऐसी तीन बातें लिखिए जिनमें आपको सुख और दुख का अनुभव होता है। सुख का अनुभव और दुख का अनुभव जो जिसमें होता है, तो उसको लिखना है। कविता कंठस्थ कीजिए। कविता को मुखस्थ करना है, बिना देख के बोलना है। सुमित्रानंदन पंत जी की अन्य रचनाओं को पढ़िए और कक्षा में चर्चा कीजिए। सुमित्रानंदन जी के द्वारा अन्य लिखित हिंदी कविता को कलेक्ट करके उसको अपने क्लास में, कक्षा में सभी के सामने पढ़ना है और उसको डिस्कस करना है। तो ये था सुख दुख। तो कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 10। चैप्टर का नाम सुख दुख, सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखित सुख दुख का आज हम एक्सप्लेनेशन और उसका ओरल क्वेश्चन आंसर किए। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।